जीएसटी में गाय के मांस पर 0% टैक्स, 0 जीएसटी। ये क्या मैसेज है? वाह रे मेरे गो भक्त मुख्यमंत्री, गाय की पूजा करूंगा, मुख्यमंत्री आवास में गाय है मेरी, गाय माता का ऐसा कर दूंगा, एक्सपोर्ट करो दुनिया भर में। गाय को नहीं कटने देंगे चाहे कुछ हो जाए, और ये नकली गो भक्तों का चेहरा बेनकाब करेंगे चाहे कुछ हो जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक है गो तस्करी को लेकर, गो हत्या को लेकर। जहां गो तस्करी को लेकर हिंदुस्तान में कई शहरों में, अलग अलग राज्यों में काफ़ी सारे मुसलमानों की हत्या कर दी जाती है भीड़ द्वारा। एक सोची समझी प्लानिंग के द्वारा कोई अगर मुसलमान गाय पालने के लिए भी खरीदने के लिए जाता है, और किसी भी काम से वो दूध के लिए गाय को खरीदता है, उसको पालता है, उसको लेने जाता है, तो उसको भीड़ सिर्फ इसलिए मार देती है कि वो गो तस्कर था, यूँ कहकर मार देती है। तो पता है कि हमारे हिंदू भाइयों का दिल दुखेगा, इसलिए हम गाय का गोश्त नहीं खाते, और अल्हम्दुलिल्लाह हम नहीं खाते। और हमारे आका सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया कि गाय का गोश्त ना खाएं। तो इसलिए हम मुसलमान, मैं कहता हूँ गारंटी से कहता हूँ 80-90% मुसलमान गाय का गोश्त नहीं खाते। अगर कुछ खाते भी हों तो उनकी मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता, लेकिन जो खाते भी हैं उनसे भी यही बोलना चाहता हूँ कि हमारे हिंदू भाइयों की सोचें, उनकी आस्था की सोचें, इसलिए गाय के गोश्त से दूर रहें। मेन टॉपिक वाली बात यह है कि गाय के नाम पर मुसलमानों का कत्लेआम किया जाता है, मुसलमानों को मार दिया जाता है, जान से मॉब लिंचिंग की जाती है। अब सवाल ये उठता है कि गाय का गोश्त बेच कौन रहा है? गाय के गोश्त के जो एक्सपोर्टर है वो कौन है, जो विदेशों में माल एक्सपोर्ट करते हैं? हिंदुस्तान की 4 सबसे बड़ी कंपनियां हैं जहां पर गाय का गोश्त काटा जाता है और विदेशों में एक्सपोर्ट किया जाता है, जिसमें सबसे बड़ी कंपनी है अल कबीर, जिसका मालिक है सतीश सब्बरवाल। कान खोल कर सुनो, उसका मालिक है सतीश सब्बरवाल। और भी कई सारी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं जिनके जो गाय का गोश्त एक्सपोर्ट करती हैं विदेशों में, उनके कंपनियों के नाम तो मुस्लिम है, लेकिन उनके मालिकों के नाम हिंदू हैं। और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फैक्ट्रियां हैं वो, जहाँ पर गायों का गोश्त काटा जाता है, उनको एक्सपोर्ट किया जाता है। और यही सरकार, ये हमारी सरकार है। अभी जो आपने वीडियो में शुरू में देखा ना कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब कहते हैं गाय बचाओ, और उसके बाद वो गाय के गोश्त पर 0% जीएसटी कर देते हैं, उसको जीएसटी फ्री। इसका क्या मतलब है? आप लोग गाय के गोश्त को एक्सपोर्ट करने के लिए उनका फ़ायदा उठाना चाहते हो, उनसे पैसा लेना चाहते हो। गाय के गोश्त से हिंदुस्तान में जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं वो 650 करोड़ रुपए सालाना कमाते हैं। अब सोचो कि धर्म के नाम पे आप लोगों को हिंदू और मुसलमान से लड़ाया जाता है आपस में, और कुछ नहीं किया जाता, क्योंकि ये लोग धर्म के नाम पे लड़ाना जानते हैं। ये लोग पीछे से वही हरकत करते हैं। अगर ये चाहे, अगर मेरी बात सुनो, अगर आप देख सकते हो तो पूरे भारत में अधिकतर राज्यों में बीजेपी की सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की बैठी हुई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह, सबसे ये बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आप चाहें तो गाय का गोश्त बैन कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। अगर आपको गाय से सच्ची मोहब्बत है तो आप ये जितने भी बड़े बड़े जो ये बूचड़ खाने जो बने हुए हैं, अल कबीर, MM खान, जितने भी हैं जो मुस्लिम नाम से चल रहे हैं, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, और उनके मालिक हिंदू हैं, इन पर सबसे पहले ताला लगाइए, गाय का गोश्त कटना बंद कीजिए। और इंशाअल्लाह मुसलमान इस काम में आपके साथ रहेंगे, क्योंकि हम हमारे भाइयों के दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, और हम नहीं चाहते कि हमारे देश का माहौल ख़राब हो। तो इसलिए मेरे भाइयों, सोचो समझो, उसके बाद फैसला करो। कुछ लोग सिर्फ मज़हब के नाम पे, एक मुसलमान होने के नाम पे इंसान को 10-15 लोग मिलते हैं और घेर कर मार देते हैं कि ये गो तस्कर था। क्या आपने उसकी तहकीकात करी है? मैं इस वीडियो में आपको उस गूगल का जो सर्च है उसका एक स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, जिसपे बूचड़ खानों के जो नाम है वो दिए गए हैं। और आपको मेरी बात अगर झूठ लगे, गलत लगे, तो आप इसको जाकर क्रॉस चेक कर सकते हैं गूगल पर। बस इतना ही बोलना चाहता हूँ मेरे भाइयों, हिंदुस्तान का माहौल ख़राब ना होने दें, ना ख़राब करें। और सरकार से यही अपील है कि जितने भी बड़े बड़े बूचड़ खाने चल रहे हैं इन सबको बंद कीजिए। हम गाय के कत्ल पर, गो हत्या पर हमारे हिंदू भाइयों के साथ हैं, साथ थे और साथ रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम।